नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 2024 का वनडे मुकाबला शुरू हो चुका है और मुकाबले में दो टीमें मैदान में हैं। एक टीम का कप्तान तय है, दूसरी टीम में कप्तान तय करना ही सबसे बड़ी मुश्किल है। मोदी अपनी टीम के कैप्टन हैं, अपनी पूरी टीम को लेकर फील्ड में उतर चुके हैं, अब फील्डिंग सेट कर रहे हैं। अगर पिच टर्न लेगी तो कौन सा खिलाड़ी उतारा जाएगा, इसकी प्लानिंग चल रही है। प्रधानमंत्री ने वेदर रिपोर्ट से लेकर पिच रिपोर्ट तक सब पता करने के लिए एक्सपर्ट्स को काम पर लगा दिया और इस काम में कोई मामूली लोग नहीं लगाए गए हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों को पिच रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए भेजा गया है। अब इस वक्त बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह ने अपनी सोशल मीडिया टीम से कहा कि बंगाल में 35 सीटें जीतनी हैं, मतलब 42 लोकसभा सीटों में से 35 सीटें बंगाल से जीतने का टारगेट सेट किया गया है और इसके लिए मोदी की टीम अब सुपर एक्टिव हो चुकी है। जिस समाज के बारे में कहा जाता है कि वो कभी बीजेपी के फेवर में नहीं रहता, वहां आज सुबह 10 बजे से मोदी सरकार के मंत्री तैनात कर दिए गए। अगर आज चुनाव हो जाएं तो मोदी कितने तैयार हैं 2024 के लिए? आज की पिच रिपोर्ट क्या कहती है, आइए देखते हैं। 80 में 75, क्या यूपी में ऐसा हो रहा है? 48 में 40, क्या महाराष्ट्र में लहर दिख रही है? 42 में 35, क्या बंगाल में उलटफेर हो रहा है? 40 में 30, क्या बिहार में गेम बदल रहा है? 29 में 29, क्या एमपी में 100% स्ट्राइक रेट दिखने वाला है? 28 में 25, क्या कर्नाटक में 19 रिपीट होने वाला है? 25 में 25, क्या राजस्थान फुल मार्क्स देने वाला है? 26 में 26, क्या गुजरात एक बार फिर मोदी के साथ जाने वाला है? सर्वे के नंबर्स क्या कहते हैं, पहले स्टेट वाइज डिटेल देखिए। अगस्त से लेकर दिसंबर 2023 तक यूपी पर 4 सर्वे आए। एक सर्वे ने एनडीए को 70 से 73 सीटें दी, दूसरे ने 70 से 74, तीसरे ने 73, चौथे ने 73 से 75। इसका मीन निकालें तो एवरेज होता है 72 से 73 सीट। यानी सर्वे के मुताबिक यूपी की 80 में से 72 से 73 सीटें कंफर्म हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में एक सर्वे ने एनडीए को 28 से 32 सीटें दी, दूसरे ने 26 से 30, तीसरे ने 28। इसका मीन निकालने पर पता चलता है कि महाराष्ट्र की 48 में से 28 से 29 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। बंगाल के एक सर्वे ने बीजेपी को 16 से 19, दूसरे ने 17 से 19, तीसरे ने 10, चौथे ने 16 से 18 सीटें दी। मीन निकालें तो मोदी की पार्टी को 15 से 16 सीटें बंगाल से भी मिल सकती हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक सर्वे के मुताबिक एनडीए को 22 से 24, दूसरे में 18 से 20, तीसरे में 24 सीटें मिलने का अनुमान है। इसका मीन निकालने पर पता चलता है कि बिहार से एनडीए को 22 सीटें आ सकती हैं। एमपी की 29 सीटों में से एक सर्वे में एनडीए को 24 से 26, दूसरे में 25 से 27, तीसरे में 25 और चौथे में 27 से 29 सीटें मिलने का संकेत है। एवरेज निकालें तो एमपी भी बीजेपी के खाते में 25 से 26 सीटें डाल सकता है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एक सर्वे के अकॉर्डिंग बीजेपी को 18 से 20, दूसरे में 18 से 21, तीसरे में 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। औसत निकालें तो कर्नाटक भी बीजेपी की झोली में 19 से 20 सीटें डाल सकता है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। पहला सर्वे यहां बीजेपी को 20 से 22, दूसरा 21 से 24 और तीसरा 23 से 25 सीटें दे रहा है। मीन देख लीजिए, बीजेपी को 22 से 23 सीटें राजस्थान से भी मिलती दिख रही हैं। रही बात गुजरात की, तो यहां की 26 लोकसभा सीटों में से 3 अलग अलग सर्वे ने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि बीजेपी यहां से एक बार फिर 26 की 26 लोकसभा सीटें जीत सकती है। यानी अब तक आए सर्वे के नंबर्स को डिकोड करने पर पता चलता है कि इन 8 राज्यों की 318 सीटों में से बीजेपी को कुल 232 सीटें मिल सकती हैं। इन 8 स्टेट्स में मोदी 232 से संतुष्ट नहीं होंगे, 300 से कम में समझौता नहीं करेंगे। इसीलिए 5 घंटे की मैराथन मीटिंग में एक ऑल इंपॉर्टेंट फैसला हुआ। उधर मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर से बाहर निकले
अगले दिन गृहमंत्री का काफिला निकला और इसके बाद मोदी की पार्टी का काम शुरू हो गया। मोदी ने समझाया, जीत का रास्ता बुझाया और रात के 1 बजे गृहमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल पहुंचकर अपना डेरा डाल दिया। होम मिनिस्टर रात को 1 बजे बंगाल पहुंच रहे हैं, उस पहर भी भीड़ जुटा रहे हैं। अगले दिन सुबह 9 बजे गुरुद्वारे पहुंच रहे हैं, भीड़ वहां भी आ रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का तिलिस्म तोड़ने के लिए मोदी ने अपने सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह को मैदान में उतार दिया है। 2014 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी बंगाल से सिर्फ 2 लोकसभा सीटें जीत पाई। 2019 में नंबर्स जरूर बढ़े, बीजेपी 2 से 18 तक पहुंची, लेकिन 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी 213 तो बीजेपी 77 सीटों पर आकर रुक गई। और इसी के बाद बीजेपी को लगा कि उसे 24 के लिए बंगाल में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बंगाल से बीजेपी ने 24 के लिए 35 सीटों का टारगेट सेट किया है। इसी के मद्देनजर अमित शाह ने राज्य के नेताओं और अलग अलग संगठनों के साथ मिलकर बंगाल वाली स्ट्रेटजी बनाई, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को बुलाया और आगे का एक्शन प्लान बनाया। ब्रिगेड परेड मैदान में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों का एक साथ गीता के श्लोक का जाप करना हो, या फिर पहली बार अमित शाह और जेपी नड्डा का एक साथ कोलकाता पहुंचना हो, ये सब मोदी के मिशन 35 इन बंगाल वाले प्लान का हिस्सा है। आज हम लोग बहुत खुश है। कलकत्ता के धरती में हमारी यशस्वी गृह मंत्री जी आया, उसका साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आया। मोदी को अच्छी तरह पता है कि बंगाल में 35 लोकसभा सीटें जीतकर वो एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हैं। पहला इमीडिएट टारगेट 24 का चुनाव है और दूसरा 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव है। मोदी ने इसीलिए अमित शाह को बंगाल भेजकर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर दिया है। बंगाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बगल में ही है और बिहार में अमित शाह पहले से ही एक्टिव हैं। जेडीयू से अलग होने के बाद अमित शाह 6 से ज्यादा बार बिहार के राउंड लगा चुके हैं। 2014 में बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, तब जेडीयू और लालू की पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी और इसका फायदा एनडीए को हुआ था। 2014 में बिहार की 40 में से 22 सीटें अकेले बीजेपी को मिली थी, तब जेडीयू 2 सीट पर सिमट गई थी। 19 में नीतीश मोदी के साथ आए तो एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली। लेकिन 2024 में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार बिहार में बाइपोलर कॉन्टेस्ट होगा। इसका मतलब बीजेपी के सामने चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी होगी। आंकड़े बताते हैं कि जब भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो विरोधियों का वोट बंटने की वजह से बीजेपी को फायदा हो जाता है, लेकिन 24 में ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीजेपी के सामने जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की इंडी अलायंस होगी। ऑन पेपर बात करें तो इस वक्त भी मोदी विरोधी महागठबंधन के पास बिहार में बीजेपी से 10% ज्यादा वोट हैं। ऐसे में सवाल है कि बिहार की 40 में से 30 से ज्यादा सीट जीतने के लिए मोदी क्या करेंगे। इसका जवाब यह है कि बीजेपी इस बार बिहार में 2014 वाली स्ट्रेटजी अपना सकती है। 14 में बीजेपी ने बिहार की 30 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 22 सीटें जीती। तब बीजेपी का वोट शेयर 29% से ज्यादा, जेडीयू का 16% के करीब और आरजेडी का लगभग 11.5% के कंबाइंड वोट शेयर से भी ज्यादा था। बिहार में इंडी अलायंस को घेरने वाली पूरी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसे लेकर 30 दिसंबर को बिहार बीजेपी हेडक्वार्टर में पूरा प्लान बनेगा और अमित शाह उस प्लान को इंप्लीमेंट कराएंगे। वैसे बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि नीतीश की पार्टी में भीतर ही भीतर उठापटक शुरू हो चुकी है। हड़कंप मच चुका है, पार्टी टूट की कगार पर खड़ी है। ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जेडीयू से जुड़े नेता कैमरे पर भले ही सब ठीक होने का दावा कर रहे हैं,
लेकिन बीजेपी तो अब ये क्लेम करने लगी है कि नीतीश ने अपनी पार्टी का नया कमांडर ढूंढना शुरू कर दिया है। 29 दिसंबर को बिहार की सियासत में भूचाल आने वाला है और इस पूरे घटनाक्रम पर सबसे बड़ा बम फोड़ा है आरएलजेडी चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने। ऐसी खबर आपको भले आ रही है, लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। कहाँ चर्चा हो रही है? हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, न जानकारी है। तो चर्चा अटकलें तो आप लोग पैदा करते हैं और अटकलों को आप लोग मार भी देते हैं। सर, जो लल्लन सिंह जी को लेकर खबरें आ रही है, पद से उनको अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है या वो छोड़ रहे हैं, क्या सच्चाई है? ऐसी खबरें मुझे समाचार पत्र के साथी बता रहे हैं। हमारे पास इस तरह कोई सूचना नहीं है। जो बैठक होनी है आप लोगों की 28-29 को, वो उन्हीं की अध्यक्षता में दिल्ली में होगी? उन्हीं के अध्यक्षता में बैठक होगी, इस तरह का पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। 28 तारीख को पार्टी पदाधिकारी की और 29 तारीख को राष्ट्रीय परिषद और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। अभी तक कोई जानकारी इस तरह की नहीं, सिर्फ आपको चैनल या समाचार पत्रों के जरिए ही इसकी जानकारी, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा भी ये जानकारी मिली। ये जानकारी नीतीश कुमार जी को बड़ा ख्वाब दिखाया था लल्लन सिंह जी ने कि आप चलिए लालू जी के साथ, भारत के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी आपकी होगी, लालू जी भी मदद करेंगे। तो इनको यह भरोसा दिलाया और लालू जी को भरोसा दिलाया कि देर सवेर हम जेडीयू को आरजेडी में विलय कर देंगे और आपके बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब दोनों, उनके साथ किया गया वादा और इनके साथ, दोनों अब ध्वस्त है। अब न तो नीतीश कुमार जी का कोई भविष्य उस रूप में दिख रहा है, वहाँ चीज़ें स्पष्ट हैं, और लालू जी को जो इन्होंने स्वप्न दिखाया था वह भी समाप्त है। तो अब दोनों तरफ से लल्लन सिंह जी चले गए। अब नीतीश जी का ही भरोसा खत्म और लालू जी का ही भरोसा खत्म। दोनों को लगा कि तो हम बर्बाद कर दिया, और बर्बाद करने के मामला में नीतीश जी को तो कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। अब आज की तारीख में नीतीश जी कहीं के नहीं हैं। हम तो उसी वक्त कहते थे कि आरजेडी के साथ जाकर तेजस्वी के नाम की घोषणा नीतीश जी के द्वारा किया जाना आत्मघाती कदम है। आज साबित हो रहा है कि कैसे आत्मघाती कदम है। जेडीयू अब कहीं का नहीं रहा, नीतीश जी की साख मिट्टी में मिल गई इन लोगों के कारण। तो कुल मिला जुला कर जो हमने कहा था वह सच साबित होता हुआ दिख रहा। बिहार में विरोधी खेमे में सिर फुटव्वल का सीधा फायदा बीजेपी को 2024 में होगा। रही बात 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की, तो यहां इंडी अलायंस वालों ने बैठे बिठाए बीजेपी को हिंदुत्व की पिच पर एक ऐसा फुल टॉस दे दिया है जिसके बाद 80 की 80 सीटों पर मोदी विरोधियों से यूपी के वोटर्स का रूठना तय है। 2019 के चुनाव में उत्तर भारत के 68% हिंदुओं ने मोदी की पार्टी को वोट दिया। इसमें उत्तर प्रदेश के वोटर्स भी शामिल थे। मगर अब उन्हीं हिंदुओं को, उसी हिंदू धर्म को इंडी अलायंस के एक पार्टनर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहकर अपमानित किया है कि हिंदू एक धोखा है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं,
तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। हिंदुओं को टारगेट करने का, सनातन धर्म को अपमानित करके मोदी के खिलाफ अनाप शनाप फैलाने का जो सिलसिला इंडिया अलायंस के दक्षिण के नेताओं ने शुरू किया, अब उत्तर भारत में मौजूद मोदी विरोधियों ने भी वही रिपीट करना शुरू कर दिया है। चुनावी सीजन में ये वही राहुल हैं जो जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं, ये वही अखिलेश हैं जो मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जाते हैं, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी बयान पर सब के सब चुप हो जाते हैं। जो कोई कैमरे पर आता है वो उसे पार्टी का नहीं, निजी बयान बोलकर निकल जाता है। मैंने बोला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी की सोच नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जो उनकी राय है ये सिर्फ उन्हीं की राय है, समाजवादी पार्टी की उससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी पार्टी को बोलना है, उसमें हम क्यों बोले? हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है वो, और कौन क्या बोलता है सोच समझ के सबको बोलना चाहिए। इस तरह की टिप्पणियों पे ना मैं कोई जवाब दूंगा, न भारतीय जनता पार्टी को हमसे सवाल करना चाहिए। जिनकी पार्टी के सदस्य हैं उनसे पूछें। लेकिन यूपी जैसे राज्य में जहां 80 लोकसभा सीटें हैं और जहां 80% हिंदू हैं, वहां हिंदू धर्म को टारगेट करके इंडिया अलायंस ने बना बनाया चांस गंवा दिया है। बीजेपी अब इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुकी है। आज देश के अंदर इन घमंडिया गठबंधन कभी अखिलेश यादव बोलवाते हैं, कभी लालू यादव और नीतीश कुमार बोलवाते हैं, कभी कांग्रेस राहुल बनवाते हैं स्टालिन की पार्टी से। ये जो लोग हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, मैं उनसे कहता हूं कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। हिंदू धर्म ही, सनातन ही, सिख ही भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, भारत का अभिप्राय है। ये जो बेहुदा बयान बहादुरी हो रही है, बयानबाजी हो रही है, उसको देखने और सुनने के बाद एक चीज का विश्वास हो जाता है फिर से कि अगर नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद न दिया होता, जनादेश न दिया होता, तो अभी भी 600 साल और भगवान राम जो है वो टेंट में कैद रहते। ये तो नरेंद्र मोदी जी का निर्णायक और मजबूत नेतृत्व का नतीजा है कि आज जो है वो सर्वसम्मति और सर्वसहमति के साथ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जो लोग अभी तक विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत का कवच बने हुए थे, उनमें बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। जहाँ को प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना, जैसे अभी हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, किसी का नाम में मंदिर है यहाँ लेना नहीं चाहता, उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है ना मिटा सकता है। अखिलेश यादव को रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान एक ऐसे वक्त पर आया है जब 24 का चुनाव सर पर है और उनकी इस विवादित टिप्पणी का असर हिंदी बेल्ट के हर राज्य पर होगा। उन्हीं में से एक राज्य महाराष्ट्र भी है। तमाम सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए 30 के अंडर रह सकती है, मगर अब हिंदुओं पर निशाना लगाने के बाद तय मानिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी बढ़ सकती है। इंडिया अलायंस तेजी से घट सकता है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस तरह का बयान देने वाला वो तो एक तो इंसान हो नहीं सकता और भारत देश का नागरिक भी नहीं हो सकता है। हिंदू धर्म क्या आजकल नहीं आया है, हजारों साल से हिंदू धर्म भारत में है। और मैं समझता हूँ इन लोग गठबंधन या जो भी कोई इस तरह का ये करेंगे, मस्ती करेंगे, उनको भुगतना पड़ेगा। चोट पहुंचाए उसका दखल तो हिंदू लोग लेंगे ही ना, लेंगे, जरूर लेंगे, हम लेंगे, हम इसे थोड़ा छोड़ेंगे। वो हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, हम नहीं सहन कर सकते। सियासत सिर्फ हिंदू धर्म पर नहीं हो रही है, निशाने पर तो प्रभु श्री राम का मंदिर भी है। इनवाइट तो हर मोदी विरोधी चेहरे को भेजा जा चुका है, इंडिया अलायंस वालों को भी भेजा गया है, लेकिन हर कोई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने से हिचकिचा रहा है। उसमें सियासी एंगल ढूंढ रहा है। लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी को ही ले लीजिए, इनके नाम में सीता भी हैं, राम भी हैं
मगर इन्हें 22 जनवरी के कार्यक्रम से ऐतराज है। जहाँ तक आस्था और धर्म की बात है, उनके लिए हमारा पूरा का पूरा इज्जत है, रेस्पेक्ट। लेकिन अब ये जो फंक्शन जो कर रहे हैं, ये फंक्शन हो रहा है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में। प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री यूपी के मौजूद रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक, इसलिए हम वहाँ पे भाग नहीं लेंगे इस इनॉग्रेशन। बॉयकॉट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी एक समझ है कि एक रिलीजियस फंक्शन को आप एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे, वो ठीक नहीं है। ये जो पोलराइजेशन, ये तो हम बीते 10 वर्षों से देख रहे हैं, लेकिन हर दवा की, हर धारा की एक एक्सपायरी डेट होती है। और ऐसे एक नहीं कई और चेहरे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद से लेकर दूसरे विरोधी भी हैं, जिन्हें 22 जनवरी से भी ऐतराज है और राम मंदिर से भी दिक्कत है। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिसमार कर दिया और खत्म कर दिया। मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस खुद ही ये तय करके बैठी है कि 24 में साथ आए ना आए, 31 दिसंबर से पहले सीट शेयरिंग वाला फार्मूला बने न बने, मोदी से 24 में जरूर हार कर रहेंगे। अब तो खुद इंडिया अलायंस वाले भी वैसा ही हिंट देने लगे हैं। हम गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए, भाजपा से मुकाबला करने के लिए जल्दी ही सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय करेंगे और हमारे बीच में इस तरह का कोई विवाद नहीं होगा। जैसे 1977 में चुनाव के बाद हम लोगों ने मोरारजी भाई को चुना था, अगर 272 का मैजिक नंबर हम पार करते हैं तो बैठ करके नया नेता चुना जाना चाहिए। चुनाव से पहले किसी को भी उसका फेस नहीं बनना है, ऐसा फैसला मुंबई की मीटिंग में तय हो गया था। 24 आते आते विरोधी खेमे में अभी और बहुत कुछ होगा। फायदा मोदी को ही मिलेगा। मोदी विरोधियों की आपसी खींचतान से भी बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी और बैठे बिठाए मोदी की पार्टी को अपनी पिच पर खेलने का मौका देकर भी विरोधी अपना ही नुकसान करेंगे। शुरुआत हो चुकी है। 26 दिन बाद वो हो रहा है जो 500 साल में नहीं हुआ। भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन आज की चौंकाने वाली खबर अयोध्या से नहीं, दिल्ली से आई। जिन नेताओं के नाम में सीता राम दोनों है, उन्होंने अयोध्या जाने से ही इनकार कर दिया। सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को 22 जनवरी को अयोध्या जाना है या वो नहीं जाएंगे, ये कांग्रेस अभी तक तय ही नहीं कर पाई। कांग्रेस का एक मजबूत धड़ा ये सोचता है कि अगर सोनिया गांधी राम मंदिर के इन्विटेशन पर जाती हैं, अगर खड़गे चले जाते हैं, तो फिर मुस्लिम वोट का क्या होगा? वो तो पीछे छूट जाएगा और 24 में मुस्लिम वोट पाने का सपना भी टूट जाएगा। इस धड़े का तर्क बिल्कुल सिंपल है। हाल के विधानसभा चुनाव में हिंदू वोट बीजेपी का बढ़ा और मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी का बढ़ा। मतलब राम मंदिर का न्योता तो कांग्रेस पार्टी को मिल गया, लेकिन रामलला के दर्शन करने चले गए तो मुस्लिम वोट का नुकसान हो सकता है। वोट के इसी कैलकुलेशन की वजह से सनातन धर्म का मजाक बार बार उड़ाया जाता रहा, हेडलाइन बनती रही। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कैसे वक्त बदल डाला, हेडलाइंस बदल दी। नरेंद्र मोदी ने कैसे मुगलों की छोड़ी हुई निशानी को हटाने का फैसला किया और फिर सनातन का झंडा बुलंद करने का फैसला किया। हिंदुओं के मन में क्या है और क्या जो हिंदू हित की बात करेगा अब हिंदुस्तान पर वही राज करेगा? समझते हैं इस रिपोर्ट से। राम मंदिर बनने में आजादी के बाद 76 साल क्यों लगे? नरेंद्र मोदी से पहले कोई प्रधानमंत्री मंदिर क्यों नहीं बना पाया? नामुमकिन को 500 साल बाद मोदी ने कैसे मुमकिन बनाया?
भारत के 80 करोड़ सनातनी अयोध्या की ओर देख रहे हैं। उन्हें एक तस्वीर राम मंदिर की दिखाई दे रही है और दूसरी तस्वीर नरेंद्र मोदी की। इन दोनों तस्वीरों के मायने क्या हैं? 24 में मोदी को 400 प्लस सीट से बम्पर जीत और विरोधियों की सबसे बड़ी हार। 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। मोदी के हाथों मंदिर के उद्घाटन की पावन बेला जैसे जैसे करीब आ रही है, विरोधियों के दिल पर सांप लौट रहा है। उन्हें डर सता रहा है, उनकी नींद उड़ी हुई है। चुनाव से पहले बेचैनी चरम पर पहुंच गई है। आप सोच रहे होंगे कि राहुल, अखिलेश, लालू, नीतीश और उद्धव को किस बात का डर है। पहले अयोध्या की तस्वीरें देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या में हिंदुओं का तांता लगा हुआ है। अभी से अयोध्या देश के 80 करोड़ सनातन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा तीर्थ बन चुका है। राम मंदिर के नाम पर उमड़ रही ये भीड़ 24 में मोदी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। विरोधी रोज नई नई स्कीम बनाते हैं और मोदी को हटाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन राम मंदिर की तस्वीरें देखकर कांप जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है 24 से पहले जो हिंदुत्व वोट जात पात के नाम पर उन्हें मिल जाता था, 22 जनवरी के बाद वो पूरी तरह से मोदी की ओर चला जाएगा, क्योंकि उसे राम मंदिर मिल गया जो मोदी से पहले राज करने वाला कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं दे पाया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन ये एक दिन, एक साल, एक कार्यकाल में संभव नहीं हुआ। ऐसा होता भी नहीं है। बड़े परिवर्तन के लिए लंबी तैयारी करनी पड़ती है और तैयारी करने के लिए वक्त लगता है। नरेंद्र मोदी देश की जनता से क्या मांग रहे हैं और वक्त। हिंदुस्तान के इतिहास में जिन शासकों ने बड़े बदलाव किए, उन्हें एक लंबा कालखंड मिला। देश को आजादी मिलने के बाद कांग्रेस को 1947 से लेकर 1977 तक का कालखंड मिला। इस दौरान कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के हिसाब से देश को आगे बढ़ाया, लेकिन सनातन का गौरव वापस लौटाने का काम उनके एजेंडे में नहीं रहा। नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने और देश के विकास के साथ साथ हिंदुत्व का एजेंडा आगे आ गया। नरेंद्र मोदी देशवासियों से 33 साल मांग रहे हैं, 2014 से 2047 तक का टाइम। सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, देश में आमूल चूल बदलाव के लिए। देश कांग्रेस को 30 साल दे सकता है तो नरेंद्र मोदी को 33 साल क्यों नहीं। आजादी के अमृत काल में देश गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाकर अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। देश के विकास को गति देने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। स्पेस सेक्टर के लिए इन स्पेस का निर्माण हो या फिर नौसेना के क्षेत्र में सागर इनिशिएटिव हो, भारत आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कई संस्थाओं का निर्माता बन रहा है। ये संस्थाएं 21वीं सदी के भारत ही नहीं बल्कि 21वीं सदी के विश्व को नई दिशा देने का काम करेगी। सनातन की जिन निशानियों को मिटाने का पाप आक्रांताओं ने किया था, कांग्रेस के दौर में जिन्हें नोटिस नहीं किया गया या यूं कहें इग्नोर कर दिया गया,
2014 के बाद दोबारा उनके उद्धार का भगीरथ प्रयास शुरू हुआ। उसका सबसे बड़ा प्रतिफल अयोध्या का राम मंदिर है। पहले राम मंदिर के नाम पर अयोध्या में गोलियां चल जाती थी, सनातन को डराया जाता था, मुंबई में दंगे होते थे, लेकिन अब चारों तरफ जय श्री राम की गूंज है। विरोधी भी अयोध्या में मंदिर दर्शन को लालायित हैं। मैं समझती हूँ कि जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है, कार्यक्रम हो रहा है, और राम जी का जो अस्तित्व है, जो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे। जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उन स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है, लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे, जो सच्चाई का पथ है, जो ईमानदारी का पथ है, जो सबको मिलकर चलने का पथ है। तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का समय सही समय। दीवा जेवी आस ने दीवा जेवो तार। इस पर अब कहीं हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा, पूरा भारत एक है। लेकिन यहां तक पहुंचने में मोदी को पूरे 5 साल लगे। 2014 से 2019 के पहले कार्यकाल में मोदी ने मंदिर के रास्ते में आने वाले तमाम हर्डल साफ किए, सनातन का एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया। 2019 में दोबारा जीत हासिल की, तब कहीं जाकर 5 अगस्त 2019 को वो शुभ घड़ी आई जब राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। अब 22 जनवरी की शुभ घड़ी आने वाली है जब मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। हिंदुस्तान में जितना लड़ाई संघर्ष देश की आजादी के लिए हुआ होगा, वैसा ही लड़ाई संघर्ष केवल राम जन्मभूमि का है। केवल यहाँ की जनता, यहाँ के संतों ने लड़ाई लड़ी, घोड़े पर बैठकर लड़ी, तलवार हाथ में लेकर लड़ी, महिलाओं ने लड़ी। कौन सी रानी है वो? जय राजकुमारी। घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर लड़ी। क्या जरूरत थी? राजा रानी तो अपने आप वैसी मंदिर बना देते, लेकिन ये मंदिर, उस स्थान, यह स्थान हमारा है, हमारे घर में कैसे घुस गया कोई? राम मंदिर की नींव भले ही 2019 में रखी गई, लेकिन डिजाइन का काम वर्षों पहले शुरू हो गया था। चंद्रकांत सोमपुरा ने राम मंदिर का पहला डिजाइन 3 दशक पहले 1998 में तैयार किया था। उद्योगपति घनश्याम दास बिरला की सलाह पर उन्हें डिजाइन की जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक सिंघल ने दी थी। सोमपुरा का परिवार देश में मंदिर डिजाइनिंग के लिए जाना जाता है। उनके दादा प्रभाकर सोमपुरा ने सोमनाथ मंदिर का डिजाइन तैयार किया था, जो स्वतंत्र भारत का पहला मंदिर था। उन्होंने मंदिर डिजाइन पर 154 किताबें लिखी हैं। सोमपुरा ने राम मंदिर के 3 डिजाइन बनाए थे। 1992 के प्रयागराज कुंभ में इन्हें देश के नामी संतों को दिखाया गया था। संत समिति ने राम मंदिर की जिस डिजाइन को हरी झंडी दी, उसमें एक अष्टकोणीय गर्भगृह, एक शिखर और 2 मंडप शामिल थे। हालांकि बाद में इसमें कुछ और बदलाव किए गए और 2 मंडप की जगह 5 मंडप बनाए गए। अयोध्या का राम मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। वैसे देश में मंदिर निर्माण की 16 शैलियां प्रचलित हैं, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के सभी मंदिर नागर शैली में ही बनाए गए हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा सोमनाथ मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर और अंबाजी मंदिर भी नागर शैली में बनाए गए हैं। दुनिया के तमाम बड़े मंदिरों से अयोध्या का राम मंदिर इसलिए भी भव्य और दिव्य है क्योंकि यहां अष्टकोणीय गर्भगृह बनाया गया है। राम मंदिर का गर्भगृह क्यों अष्टकोणीय है, उसका महत्व भी समझ लीजिए। गर्भगृह का अष्टकोणीय आकार भगवान विष्णु के 8 रूपों का प्रतीक है। किसी मंदिर में अष्टकोणीय गर्भगृह होना टेम्पल डिजाइनिंग की एक दुर्लभ विशेषता है। ये शुद्धता का भी प्रतीक है। राम मंदिर 216 पिलर्स पर बना है। हर पिलर पर अलग अलग देवी देवताओं की 16 मूर्तियां लगेंगी। 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हिंदुओं को यहाँ हो जाएंगे। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस तरह स्थापित की जाएगी जिससे पूरे मंदिर परिसर में अलौकिक ऊर्जा का संचार होगा। जब कोर्ट का ऑर्डर आया कि भैया नया मंदिर बनना ही है,
उस टाइम में तो सिर्फ 2 मंडप थे। इसके बाद में देखा गया कि ये तो एक विश्व का बड़ा से बड़ा मंदिर बनेगा, तो आगे हमने 1 मंडप किया, साइड में 2 मंडप किए, पूरा कॉरिडोर किया। ऐसा करके करीब जो मंदिर था उससे 4 गुना बड़ा कर दिया। 500 साल का संघर्ष के बाद बन रहा है और एक सबकी हिंदुओं की आस्था है कि भाई एक मंदिर ऐसा ही हो कि जो कहीं न हो। तो हमने प्रयत्न ऐसा ही किया है कि बहुत अच्छा बने। अब मूर्ति जो बैठेगी, मूर्ति के नीचे एक पाइप आ रहा है, वो पाइप कॉपर का है। वो शिलान्यास से वो पाइप आता है, वो पाइप सीधा मूर्ति के बॉटम तक जाता है। इसके नीचे पाइप काट दिया जाएगा और इसके ऊपर यंत्र रखा जाएगा, एक विष्णु का यंत्र, और इसके ऊपर मूर्ति रखी जाएगी। तो जो नीचे से तीनों का एक जो वाइब्रेशन है वो मूर्ति वो कॉपर के थ्रू आएगा और चारों तरफ फैलेगा। सोमपुरा बताते हैं कि 1990 से 2014 आते आते वो हताश हो चुके थे। मंदिर के काम के लिए जो फंड जोड़ा गया था वो भी खत्म होने के कगार पर था। लेकिन 14 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंदिर निर्माण से जुड़े मुद्दे में तेजी आई और अब वो मूर्त रूप ले चुका है। मगर जब मोदी जी आए और ये कुछ चला कि भाई चलो कोर्ट का नियम डिसीजन जो आया है इस हिसाब से चल रहा है, तो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि भाई 6/3 की खटिया में जो जन्म हुआ है वहीं पे मंदिर बनेगा, तो फिर खूब उमंग में आ गए लोग और वहाँ बनने के लिए छोटा वैसे जैसे मैंने कहा काफी बड़ा मंदिर बन गया। लेकिन देश में हिंदुत्व की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए अभी कई काम बाकी हैं। इनमें मथुरा में नंदलला का वैसा ही भव्य मंदिर निर्माण शामिल है जैसे अयोध्या में रामलला का हुआ है। लेकिन ये तब होगा जब मोदी और मजबूत होंगे। रामलला का भव्य मंदिर बनाने वालों को राजकाज का लंबा वक्त मिलेगा। इसीलिए मोदी 2047 की बात कर रहे हैं। 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे हों, तब कोई हिंदू इस बात के लिए आह न भरे कि हमारे इष्ट गुलामी की मुक्ति से छुटकारा पाने के लिए तड़प रहे हैं। मोदी इसीलिए सनातन धर्मावलंबियों को जगा रहे हैं। ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। मोदी के मथुरा वाले दांव और 2047 वाले गणित से विरोधी चौकन्ने हो गए। भगवा खेमा छोड़ राम विरोधी कुनबा पकड़ने वाले उद्धव भी अचानक जय यादव जय माधव के नारे लगा रहे हैं। जय यादव जय माधव। खुद को कृष्ण भक्त बनाकर पेश कर रहे हैं। दरअसल उन्हें डर 24 का नहीं है, उन्हें अगले 24 साल का है। 2047 तक कहीं विपक्ष में बैठना न पड़े इस बात का डर है। इंडिया अलायंस को इंटरनल सर्वे में पता चल चुका है 24 में कोई चांस नहीं है। लेकिन 29 में भी चांस मारने का मौका मोदी देना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी राम हमारे अब कृष्ण विराजे वाले एजेंडे पर काम शुरू कर चुकी है। महीने पहले जहां चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है, जो भी परिणाम आए सबके सामने हैं। लेकिन खास कर मध्य प्रदेश में कहा गया, हमारे केंद्र के गृह मंत्री जी ने कहा कि अगर आप हमें वोट करेंगे तो हम आपको रामलला का जो दर्शन है वो फ्री में करवा देंगे। क्या रामलला आपकी प्रॉपर्टी है? हाँ, रामलला आपकी प्रॉपर्टी है? अरे कितने साल हो गए, सालों से चलते आ रहे हैं जय श्री कृष्ण जय श्री राम। आप तो अभी आए हो और आपको अभी ऐसे लगने लगा कि जय श्री राम या जय बजरंगबली की जय बोलेंगे तो सारे हिंदू हमारे साथ आ जाएंगे।